जिनेंद्र, कल हम सभी ने औपसमिक भाव के भेदों के बारे में और उनके प्रभेदों की संख्या के बारे में सूत्र देखा। आज हम सब उसके आगे अलग अलग भाव के कितने भेद हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहला भाव है औपसमिक भाव। जो भाव कर्म के उपसम से हो वह औपसमिक भाव है। उपसम यानी दबना, आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारण बस से प्रकट न होना, ये उपसम भाव है। इसके दो भेद हैं, उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र। औपसमिक भाव कर्म के मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म की शक्ति दब जाने से आत्मा में जो निर्मलता उत्पन्न हुई है वह औपसमिक भाव है। औपसमिक भाव के दो भेद हो गए, आपको सामने दिख रहे हैं, सम्यक्त और चारित्र, यानी कि औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। औपसमिक सम्यक्त के पुनः से दो भेद करते हैं, प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त। प्रथमोपसम सम्यक्त जो है वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपसम है, हो करके ये छूट भी जाता है। और दूसरा है द्वितीयोपसम सम्यक्त, श्रेणी चढ़ने के पहले चारित्र मोहिनी कर्म की जो 21 प्रकृतियां हैं उनके उपसम से होता है। कोई जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है और उसको पहली बार सम्यक्त प्राप्त करना है। उसकी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले जीव 4 लब्धियों को प्राप्त करता है, फिर 5वीं लब्धि के 3 करण परिणाम करके उपसम सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। उपसम का तात्पर्य होता है कर्मों का अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे करना, वह उपसम प्रशस्त उपसम कहलाता है। मतलब उससे जो गैप बनेगा तब उस गैप में उस कर्म की प्रकृति का उदय नहीं रहेगा। मतलब हमने आज कोई काम किया है तो हमने उस कर्म का बंध किया और फिर वह कर्म एक निश्चित अवधि को लेकर के बंधेगा कि इतने समय के बाद यह उदय में आएगा, और उसके बीच में वह उदय में नहीं आएगा। जब तक वह सत्ता में पड़ा रहता है, दबा रहता है, उदय में नहीं आता, उसे उपसम कहते हैं। आगे बात आती है, दूसरा भाव है क्षयिक भाव। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। क्षयिक सम्यक्त, क्षयिक चारित्र, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, 4 शब्द से ऊपर के ये दोनों ले लिए गए हैं। 6 कर्मों का बंध उदय और सत्ता से नाश होना क्षय कहलाता है। ना तो बंध रहा है, ना वो उदय में आ रहा है और ना वो सत्ता में है। जैसे हमने देखा था कि निर्मली डला हुआ जो पानी हमने निथार के दूसरे ग्लास में कर लिया है, अब उस ग्लास में किसी प्रकार की भविष्य में अशुद्धि आने वाली नहीं है, तो वह कहलाता है क्षयिक भाव, क्षय। इसके भी 9 भेद हो गए, ये अपन ने देख लिए। इसके बाद आता है क्षयोपसमिक भाव, जिसके 18 भेद हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, क्षयोपसमिक सम्यक्त, क्षयोपसमिक चारित्र और संयमा संयम। क्षयोपसम 2 शब्दों से मिलके बना है,
क्षय और उपशम। तो इसमें क्षय, उपशम और उदय तीनों चीजें होती हैं, उसे हम क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशमिक भाव ये 18 भेद हैं। ज्ञान 4, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। दर्शन 3 प्रकार के, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। और 5 लब्धियाँ, दान, लाभ, भोग और उपभोग, वीर्य। इसके बाद क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हुए। अब औदिक भाव के 21 भेद कहते हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, सिद्धलेस्यास, चतुस्त्रय, कैक, षट भेदाः। औदिक भाव यानी कि कर्म के फलदान की सामर्थ्य प्रकट होना। फल, हमने जो कर्म पूर्व में किए हैं अब उनके फल का समय आ गया है, मतलब वो उदय में आ गए हैं। जो उदय में हो वह औदिक भाव है। जैसे कि आपको स्लाइड में ये पानी दिख रहा है, इसमें सारी गंदगी उदय में चल रही है, इसलिए ये गंदा पानी दिख रहा है। ये औदिक भाव जो हैं ये 21 भेद जो कहे हैं, गति यानी 4 गतियाँ, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 6 लेस्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। और एक होते हैं मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। इस प्रकार से औदिक भाव के कुल 21 भेद हुए। और अब 5वां भाव आता है परिणामिक भाव। परिणामिक भाव का मतलब ही होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, कर्म निरपेक्ष है यह भाव। ना इसमें उदय होता है, ना उपशम होता है, ना क्षय होता है, ना क्षय उपशम होता है। किसी प्रकार की कोई अपेक्षा कर्म की नहीं है, कर्म से पूर्ण रूप से निरपेक्ष है। इसको हम परिणामिक भाव कहते हैं। इसके 3 भेद कहे हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। और इसको जानने से लाभ ये है कि हमारी आत्मनिर्भरता आती है। यह परिणामिक भाव कर्मों की उपाधि से रहित है। जो परिणाम में हुआ भाव है वह परिणामिक भाव कहलाता है। सबसे पहले हम समझेंगे जीवत्व यानी चैतन्य परिणाम। भव्यत्व मतलब जिनके सम्यक दर्शन, जिस जीव के सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता होती है वह भव्यत्व भाव है। अभव्यत्व सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता जिनमें नहीं होती है वह अभव्यत्व भाव है। भव्य जीव 3 काल में कभी भी अभव्य नहीं बनता है और अभव्य जीव तीनों काल में भव्यत्व को प्राप्त नहीं होता है। भव्य के भी 3 भेद कहे हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। निकट भव्य वह है
जो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जिसका मोक्ष जाना निकट है वह निकट भव्य है। दूसरा है दूर भव्य, कुछ समय बाद मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये दूर भव्य हो गया, करेगा तो निश्चित है, लेकिन कुछ समय के बाद प्राप्त करेगा। इसका तीसरा भेद है दूरानुदूर भव्य। योग्यता तो है, लेकिन योग्यता होने पर भी जो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। जैसे एक विधवा सती है, विधवा हो गई है, पति चला गया है, सती है, किसी अन्य पुरुष के साथ संयोग को प्राप्त नहीं करेगी, तो उस सती विधवा को कभी भी योग्यता होने पर भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे ही यह दूरानुदूर भव्य है, मोक्ष आने की योग्यता है, लेकिन कभी वह पुरुषार्थ नहीं करेगा। इस प्रकार जीव के 5 भावों का प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे अपन जीव के लक्षण और भेद आदि के बारे में देखेंगे। जय जिनेंद्र।